आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, आप सबका स्वागत है एमपी तक पर। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। इंदौर के अमन पांडे को गूगल की तरफ से रिवॉर्ड मिला है, वो भी बग्स ढूंढने के लिए, और आज हम उन्हीं से यहाँ पर बात करेंगे और आप तक उनका जो पूरा ये जर्नी है वो बताएंगे। अमन, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी तक पर। थैंक यू जी अमन, बहुत बड़ा रिवॉर्ड आपको गूगल की तरफ से मिला है, वो भी बग्स ढूंढने के लिए। बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं वो ये जानना चाहेंगे कि ये बग्स क्या होते हैं, कैसे आपने इसे ढूंढा और किस तरीके से इतनी बड़ी रिवॉर्ड की राशि आपको मिली है। हाँ, तो एक्चुअली बग्स जो होते हैं वो प्रोग्रामर जब कोई एप्लीकेशन या फिर कोई प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा होता है तो उसके द्वारा की गई गलती होती है। तो बग्स फाइंड करने का मतलब होता है उसी गलतियों को उजागर करना। और मेरी जर्नी ऐसी रही है कि मैंने 2019 और 18 के आसपास मैं एक एप्लीकेशन पे काम कर रहा था जिसका एक्चुअली वो एसओएस एप्लीकेशन था। वो हेल्प करता था फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को रैगिंग से रिलेटेड इश्यूज में हेल्प से रिलेटेड। सो तभी उसी दौरान मुझे पता चला कि मैं यूजर की लोकेशन ट्रैक कर सकता हूँ बिना उसको अवेयर किए। सो उसी के दौरान मुझे सबसे पहला बग फाइंड किया मैंने, जो कि बग्स मिरर का फाउंडेशन था। उसी के बाद बग्स मिरर को मैंने आगे जाके स्टैब्लिश किया, स्केल किया। जी बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते बग्स क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। ये जो पूरा आपका प्रोसेस रहा, इसके लिए गूगल ने आपको क्या खुद से अप्रोच किया था या आपने उन्हें अप्रोच किया, और कितने ऐसे बग्स आपने ढूंढे गूगल में? हाँ, तो अभी टिल डेट तक बात करें तो मोर देन 600 बग्स हम लोग ने बग्स मिरर टीम ने फाइंड किए हैं। और अप्रोच की बात है तो हम गूगल की एक पब्लिक रहती है और साथ ही हमारी जो है अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है गूगल की सिक्योरिटी टीम के साथ। तो हम लोग डायरेक्टली अप्रोच करते हैं जब भी हमें कोई नई तरह की बग मिलती है। जी अमन, आपकी जो शुरुआती पढ़ाई है वो झारखंड में हुई है, उसके बाद आप मध्य प्रदेश आए, यहाँ से आपने एनआईटी से पढ़ाई की है। जो फील्ड है इसके बारे में थोड़ा विस्तार से अगर आप बता सके, कैसे आपकी रुचि इस फील्ड में बनी? क्या आप पहले से जानते थे या आपने कुछ नया जो है इस बारे में सोचा, क्योंकि आपका जो बग्स मिरर है वो एक स्टार्टअप है। जी जी। हाँ, तो एक्चुअली मुझे भी इस बारे में पहले नहीं पता था, लेकिन मैं जब भी कॉलेज में, जब से मैं कॉलेज लाइफ में एंटर किया तब से मेरा ड्रीम था कि मैं कुछ नई चीजें एक्सप्लोर करूंगा, कुछ बड़ा करना है। तो मैं बहुत सारी चीजें हिट एंड ट्रायल कर रहा था। तभी उसी दौरान, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया वो एसओएस एप्लीकेशन के बारे में, तो वही मैं बना रहा था। उसी के दौरान मुझे पहला बग मिला। फिर चीजें मैंने और इम्प्रूव करने के लिए इंटर्नशिप करी 6 मंथ की। एक भोपाल की कंपनी है जिसका नाम अपॉइंटी है, जो कि वो भी शेड्यूलिंग से रिलेटेड कंपनी है। तो उस इंटर्नशिप ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया। उसके बाद फिर मैंने इस सारे जो इंटर्नशिप में मैंने चीजें सीखी, फिर जो बग्स से रिलेटेड और भी टेक्नोलॉजी मुझे सीखनी चाहिए थी वो सारी चीजें सीखी। उसके बाद मैंने बग्स मिरर का आगे स्टैब्लिश करने का सोचा। फिर 2021 में ऑफिशियली हम लोग रजिस्टर्ड हुए 14 जनवरी को। जी अमन, तो जैसा कि आपने बताया आपका स्टार्टअप है और 2021 जनवरी में ही आपने जो है इसे शुरू किया है, तो अब तक आपकी टीम में कितने मेंबर्स हैं और शुरुआत में क्या कुछ डिफिकल्टी आई? और मध्य प्रदेश में आपने शुरू किया है, आप है झारखंड से, तो क्या कुछ आपकी जर्नी रही? हाँ, तो शुरुआत में हम लोग 2 जने थे। मेरा फ्रेंड मानस, जो कि क्लासमेट था मेरा, उसके साथ हमने शुरू किया था। उसके बाद धीरे एक दो और दोस्त हमारे ही क्लासमेट हैं, ब्रिजेश और उदय, उन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया। उसके बाद शुरुआत के दिनों में प्रॉब्लम हमें इससे रिलेटेड है कि मार्केट में रिक्वायर्ड टैलेंट नहीं है जो चाहिए हमें कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। तो फिर हम लोगों ने पूरा प्रोसेस चेंज किया कि हम लोग फुल टाइम हायर ना करेंगे, पहले इंटर्नशिप देंगे, फिर इंटर्नशिप में सिखाने के बाद उनको फुल टाइम ऑफर देंगे। तो हायरिंग से रिलेटेड हमने पूरा जो चैलेंज है उसको सॉल्व करने के लिए पूरा प्रोसेस चेंज किया। कहाँ किस कॉलेज से हायर करना है, किन लोगों को हायर करना और कैसे लोगों को हायर करना है, ये जो है एक्चुअल डिफिकल्ट था शुरू में, जिसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से सॉल्व किया है। तो आज हमारी टीम में 15 लोग हैं, जिसमें से कुछ इंटर्न्स हैं और कुछ फुल टाइम है। और इंदौर में आने का कारण है कि हम लोग चाहते थे कोई क्राउडेड सिटी में ना जाए। जो अपकमिंग टायर 1 सिटी है, जैसे कि एक इंदौर है, उसमें इंदौर जो है सबसे नंबर 1 पे आया, जो हम लोगों ने जो रिसर्च किया कि कौन सी सिटी में जाना चाहिए, इसलिए इंदौर को चूज किया।
जी। अमन, बग्स के ऊपर मैं दोबारा आना चाहूंगी। किस तरीके से ये जो, क्योंकि देखिए गूगल का ऐसा नहीं कोई इस्तेमाल ना करता हो आज के टाइम पे, और जिस तरीके से पेंडेमिक ने पूरे रहन सहन को बदला है, स्कूली स्टूडेंट से लेकर अगर ऑफिस गोअर्स हैं या फिर हाउसवाइफ्स भी हैं, तो वो भी जो है कहीं ना कहीं गूगल से कनेक्टेड है। तो ये जो बग्स होते हैं, ये किस तरीके से प्रभावित करते हैं किसी पर्टिकुलर इंसान को जिसके हाथ में एक स्मार्टफोन है? हाँ, तो बग इस तरीके से है, जैसे कि आजकल स्मार्टफोन में सब कुछ इंफॉर्मेशन आपके बारे में रहता है, जैसे कि आप कहाँ जाते हो, किस रेस्टोरेंट में खाते हो, किस शॉप पे जाते हो, कितनी चीजें कहाँ कितने देर स्पेंड करते हो, और इवन जो आपकी फाइनेंशियल चीजें हैं कि आपकी क्या है स्थिति, अकाउंट्स की डिटेल्स। आप तो डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड भी आप स्टोर कर सकते हो फोन के अंदर ही, ऐसे फोन्स भी आ चुके हैं। तो ये इंफॉर्मेशन अगर लीक हो जाए या फिर किसी अनऑथराइज पर्सन के पास चले जाए तो बहुत अच्छा एडवांटेज उठा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक एड कंपनी है, उसको अगर ये डेटा मिल जाए तो आपको क्या पसंद है उस तरीके की वो ऐड दिखा सकता है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि इस डेटा का एक्सेस उस एड कंपनी को बिना आपको अवेयर किए वो आपको ऐसे ऐड दिखा सकता है जो आप उसको पसंद करते हैं, और इनडायरेक्टली उनको रेवेन्यू में बूस्ट करेगा, जो कि ऑलमोस्ट $1 बिलियन के आसपास उनको बेनिफिट होगा। जी। जी। और जैसा कि आपने बताया कि प्रिवेसी जो है वो सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल आ जाता है बग्स की वजह से। तो कोई अगर फोन यूज कर रहा है, और क्योंकि अब सबके पास ये फैसिलिटी नहीं है कि वो इन बग से जो छुटकारा पा सके, तो वो हम्म। खुद से ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि इस जो राइट टू प्रिवेसी है उनकी हिंडर ना हो? हाँ, तो सबसे पहले तो उन्हें ये इंश्योर करना चाहिए कि हर मंथ एक एंड्रॉइड की सिक्योरिटी अपडेट आती है, जो कि अभी अवेलेबल जितने भी नोन बग्स हैं उनकी फिक्स के साथ आती है। तो वो सबसे पहले अपडेट करें जब भी वो सिक्योरिटी अपडेट आए, पहली चीज। और जब भी वो ऐप इंस्टॉल करे तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए वो प्ले स्टोर से इंस्टॉल करे, ना कि कोई थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से, क्योंकि वो बहुत ही अनऑथराइज चीजें हैं और वो इसीलिए बनाई जाती हैं कि आपकी डेटा चोरी की जाए। तो पहली चीज तो है प्ले स्टोर से ही ऐप इंस्टॉल करें। और फिर जब भी आप परमिशन दे रहे होते हो किसी ऐप को, तो हमेशा ये ध्यान रखें कि इस परमिशन जो आप दे रहे हो, जैसे आप लोकेशन की परमिशन दे रहे हो, तो इस ऐप को लोकेशन की डेटा की जरूरत है कि नहीं है आपको सर्विस या फीचर प्रोवाइड करने के लिए, ये चीजें आप ध्यान रख सकते हो। और प्ले स्टोर में ये बहुत चीजें लिखी रहती हैं कि जहाँ पे एक परमिशन सेक्शन रहता है, इसमें डिटेल में लिखा रहता है कि एक ऐप जो है क्या क्या डेटा आपसे कलेक्ट कर सकता है। तो उन चीजों को ध्यान रखते हुए, और अभी एक रिसेंट फीचर आया है एंड्रॉइड 10 में जिसमें वन टाइम परमिशन है, जैसे कि आप लोकेशन की परमिशन आप पहले जो क्या होती थी कि आप एक बार आपने ग्रांट कर दी तो लाइफ टाइम ऐप जब तक आपके फोन में इंस्टॉल है उसके पास लोकेशन की परमिशन, यानी लाइफ टाइम वो बैकग्राउंड में भी आपकी लोकेशन ट्रैक कर सकता है। लेकिन रिसेंट जो अभी चेंज आया है उसके साथ आप क्या कर सकते हो कि जब आप ऐप यूज कर रहे हो फॉर वन टाइम, फॉर एग्जांपल आपको फोटो क्लिक करना है किसी ऐप में, तो आपको बस उस वक्त जरूरी है उसमें कैमरा की परमिशन देने की, तो आप वन टाइम परमिशन दे सकते हो, ना कि फुल टाइम परमिशन की आप लाइफ टाइम के लिए परमिशन दे रहे हो। तो इन सब चीजों का ध्यान रखा जा सकता है, और खासकर वो सिक्योरिटी अपडेट जो मंथली आता है उसको हर बार बहुत जल्दी अपडेट करें अपने फोन को। जी। अमन, बहुत से युवा हैं मध्य प्रदेश के जो बिल्कुल ये जो आपका अचीवमेंट है उसको देखने के बाद इस फील्ड के बारे में जानेंगे और इस फील्ड में आना चाहेंगे। तो उन तमाम लोगों के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया में वो इतना इंडस्ट्री ड्रिवन नहीं है, जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि वो इंटर्नशिप करें, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले अलग अलग कंपनीज में जाके, जो एक्चुअली प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, फिर प्रोडक्ट बनाना सीखेंगे तभी उसकी सिक्योरिटी एक्सपेक्ट को भी देख सकेंगे वो कि उसमें क्या बग्स हो सकते हैं और क्या है। तो पहला डेवलपमेंट है, उसके बाद सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें आएंगी। तो मैं यही कहूंगा कि वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस ले, ना कि सिर्फ कॉलेज में पढ़ाई करें। ओके। और क्योंकि देखिए आपने यहाँ पे बताया कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें थोड़ी कुछ मतलब लचीलापन है, तो जो शिक्षा से जुड़े लोग हैं उनके लिए कोई अगर आपका मैसेज, क्योंकि देखिए हमारे देश में स्टार्टअप्स को जो है बूस्ट करने की कोशिश बहुत की जा रही है, और आपका वन ऑफ दी स्टार्टअप है जो काफी अच्छे से चल रहा है और चलना चाहिए। तो उनके लिए अगर कोई मैसेज अगर आपका हो तो? तो मैं यही कहूंगा जो हमारे टीचर्स और प्रोफेसर्स हैं उनसे यही कहूंगा कि वो भी एजुकेट करें खुद को ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू, और वो चीजें जब वो कोर्स ले रहे होते हैं किसी कॉलेज में या लेक्चर दे रहे होते हैं तो इन चीजों को वो बच्चों को बताएं कि कि वो
पर्टिकुलर अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं, मतलब हॉबी जो हमारी है वो थ्योरी बेस्ड चीजें हैं, तो उनको प्रोजेक्ट करने के लिए इनकरेज करें कि ये प्रोजेक्ट लेके बना के लाओ, फिर मार्क्स जो है उस बेसिस पे मिले, ना कि सिर्फ थ्योरी पे बेस कि उनको डेफिनेशन पता है कि नहीं पता है, ये पता है कि नहीं, उनसे कुछ करा के लाए फिर मार्क्स उनको देते। ये चीजें चेंजेस ला सकते हैं एग्जाम के सिस्टम में, और इवन जो हमारे प्रोफेसर्स है वो अपने पढ़ाने के तरीके में। यानी कि प्रोफेसर्स का अपडेटेड रहना और साथ ही थ्योरेटिकल की जगह प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा स्टूडेंट्स को अगर दिया जाएगा तो ऐसी और प्रतिभाएं हैं जो निकल कर सामने आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमन जुड़ने के लिए हमारे साथ, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बग्स मिरर में जो अचीवमेंट हासिल किया है, और बिल्कुल आपको शुभकामनाएं कि आगे भी ऐसे ही कुछ अचीवमेंट्स जो हैं देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू।